सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। दोस्तों, दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में इस रिपोर्ट के अंदर आसान जबान में आपको बताने वाला हूं। पाकिस्तान की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान तेजी से हथियारों पर ध्यान दे रहा है। पाकिस्तान गरीब है, फटीचर है, भिखमंगा है, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन पाकिस्तान की ये रणनीति है ना भारत के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ाने की, इसको आपको समझना पड़ेगा। चाइना ने पहले ही पाकिस्तान के साथ मिलकर एडवांस फाइटर जेट बनाना शुरू कर दिए थे और पाकिस्तान को एडवांस फाइटर जेट दिए हैं चीन ने। भारी भरकम हथियार चाइना पहले से ही दे चुका है पाकिस्तान को। अब आइए तुर्की की बात करते हैं। तुर्की रॉकेट और मिसाइल देता रहता है और दोनों के बीच यह सब चलता रहता है। और आपको बता दूं कि अब पहली खेप बैरक्टर TB2 ड्रोन की मिल चुकी है पाकिस्तान को, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। लीजिए तस्वीर देखिए, दोनों मिनिस्ट्री की तरफ से, तुर्की मिनिस्ट्री और पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में कंप्लीट हो गई है यह डील। 7 बैरक्टर ड्रोन मिल चुके हैं। केक काटा गया है। तुर्की के बैरक्टर एक्नेजी ड्रोन हैं ये, बैरक्टर सीरीज के, और आप देखिए केक काटा जा रहा है। और ये वो ड्रोन है, दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए भारी भरकम, ये ड्रोन नहीं, ये किसी फाइटर जेट की शक्ल नजर आ रही है। और ये जो ड्रोन है भारत के लिए बड़ा खतरा है। वो क्यों? 300 किलोमीटर दूर से इस ड्रोन को उड़ाया जा सकता है। ये ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। 1300 किलो से ज्यादा भारी भरकम ये बम ले जा सकते हैं। और सबसे इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी वो ये है, एक बार में ये ड्रोन कई जगह हमला कर सकता है, मल्टीपल जगह हमला कर सकता है। उड़ते उड़ते एक बार में एक जगह नहीं, एक साथ एक ही बार में कई जगह हमला कर सकता है। साथ में ये हाई क्वालिटी, खतरनाक लेवल की HDR क्वालिटी में दुश्मन के इलाके की तस्वीर लेकर लाइव उसको अपने मालिक को शेयर कर सकता है। इतना ही नहीं, 27 से 28 घंटे ये कंटिन्यू हवा में उड़ान भर सकता है। और ये भारत के लिए जो ड्रोन है काफी खतरनाक है। बैरक्टर जो ड्रोन बनाने वाली तुर्की की कंपनी है, उसके मालिक रजब तैयब एर्दोगान के दामाद हैं। उन्होंने 2 साल पहले ही कह दिया था कि एशिया में ये ड्रोन अगर हम किसी को देंगे तो भारत को नहीं, पाकिस्तान को देंगे। पाकिस्तान के हर कदम पर और हर मोड़ पर तुर्की साथ खड़ा रहता है। अगर बात करें हथियारों की लेन देन की और सिक्योरिटी टाइप्स की, तो हर तरह से तुर्की पाकिस्तान के साथ है। और पाकिस्तान की दो जो सबसे बड़ी ताकत है वो यही दोनों है। एक हाथ यानी एक बाजू चीन है, दूसरा है तुर्की। और अब तुर्की और चीन की मदद से पाकिस्तान भारी भरकम हथियार अपने देश में भी बना रहा है। अब आगे की बात सुनिए, यही ड्रोन रूस के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। यही तुर्किश बैरक्टर ड्रोन जो है यूक्रेन को दिए हुए हैं तुर्की ने, जो शुरुआत में रशिया पर कहर ढा चुके हैं। इसके अलावा कई आम व्हीकल यूक्रेन में तुर्की के रशिया के खिलाफ मैदान जंग में लड़ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बड़ा दावा किया। उन्होंने फिर से भांडा फोड़ दिया पूर्व आर्मी चीफ बाजवा का। उन्होंने कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री था तो मुझ पर आर्मी चीफ ने दबाव बनवाया कि किसी भी तरह से मैं मोदी से बात करूं और भारत से अपने रिश्ते बिना किसी शर्त ठीक कर लूं। मैंने ऐसा नहीं किया और रिजल्ट अब आपके सामने है। बात करें पाकिस्तान के हालात की, तो वो बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान की 30 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने पूरी तरह से कामकाज और फैक्ट्रीज अपनी पाकिस्तान में बंद कर दी हैं। दोस्तों, इसकी वजह से 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नौजवानों की नौकरी खतरे में पड़ चुकी है। बेरोजगारी बड़े ही स्तर पर बढ़ने वाली है। इन 30 कंपनियों में दर्जनों कंपनियां विदेशी थीं। उधर देखिए, मैं एक तस्वीर आपको अलग से नहीं दिखा सकता हूं। बलून में, मैक्सिको में बलून में आग लग गई, जिस बलून में 3 लोग सवार थे, 2 मर्द थे, एक लड़की थी। लड़की कितनी समझदार निकली, लड़की कूद गई, वो तो बच गई, हाथ पैर टूटे हैं उसके, लेकिन बच गई। लेकिन 2 जो युवक थे वो जलकर राख हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब बड़ी खबर तालिबान की है कि तालिबान ने ब्रिटेन के यानी बरतानिया के 3 लोगों को कैदी बनाया हुआ है
जिनमें से 2 की तस्वीर इस रिपोर्ट में नजर आ रही है आपको। अब ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि हम तालिबान से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम तीनों अपने जो देश के नागरिक हैं उनको सही सलामत बाहर ले आएं। वहीं आपको मैं अमेरिका में अल्लाह का अजाब पिछले हफ्ते से दिखाई रहा हूं। ये ताज़ा तस्वीरें देखिए और आपको बताता हूं नुकसान कितना हुआ है। अमेरिका के टोर्नेडो में जो खतरनाक अजाब अल्लाह का आया तूफान के रूप में, उसमें मौतों की संख्या जैसे कल मैंने आपको बताई थी कि बढ़ने वाली है, बढ़ चुकी है। अब 29, जी हां 29 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग अभी बेघर हैं। लाखों घरों को नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपये संपत्ति का नुकसान हुआ है। यह इतिहास में फिर लिखा जा रहा है कि अमेरिका के अलग अलग स्टेट में एक साथ खतरनाक सैलाब और तूफान आया, जिससे लाखों लोग एक साथ परेशान हो गए। दोस्तों, इसी के साथ एक नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो गूगल को मात देने वाली है, आप नाम सुन चुके होंगे, चैट जीपीटी। जी हाँ, इसमें आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे गूगल पे कुछ लिखेंगे तो ये पूरा जो है इमेज नहीं दिखाएगा ये, बल्कि पूरा पैराग्राफ आपके लिए लिख के देगा, आपको एक्सप्लेन करेगा और आप एकदम इससे चैट कर सकेंगे। और ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। इस पर चैट जीपीटी पर जो अमेरिका की कंपनी है लगातार काम कर रही थी और काफ़ी रिलीज होने से पहले फेमस हो गई है। इसको मैंने भी कई बार इस्तेमाल किया तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन डर था कहीं ना कहीं क्योंकि ज़्यादा ही एडवांस है। देखिए दोस्तों, अब इटली ने इस चैट जीपीटी को बैन कर दिया है, ये कहते हुए कि एआई ये जो है ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। ये कहते हुए इटली ने चैट जीपीटी को बैन कर दिया है। इसके अलावा जो बड़ी खबर है वो ये है कि चैट जीपीटी को बैन करने के बाद विदेशी भाषाओं पर भी लगभग पाबंदी लगाने का काम इटली की गवर्नमेंट कर रही है। इटली का यह कहना है कि आज के बाद इटालियन लैंग्वेज को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। इटली के अंदर कोई भी सरकारी काम अंग्रेजी या दूसरी विदेशी भाषाओं में नहीं होगा। कोई भी सरकारी काम होगा वो इटली की ही लैंग्वेज में होगा। और ऐसा बिल इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि वहां की सरकार का कहना है कि दूसरी भाषाओं को मान्यता दी जाती है, ऊंचा रखा जाता है उनको, और इटली की लैंग्वेज को नीचा दिखाया जाता है। इस चीज से बचने के लिए अब सरकार ने प्रावधान ला दिया है और अब बिल ये पास होने वाला है, जिसमें अब इटली की ही लैंग्वेज सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल होगी। जैसे कोई बॉन्ड होना है, कोई एग्रीमेंट होना है, कोई कंपनी में ज्वाइनिंग लेटर है या कुछ भी किसी भी तरह का काम होना है, डॉक्यूमेंट पेपर वर्क होगा, वो इटली की लैंग्वेज में होगा। बड़ी खबर एक और आ रही है कि अमेरिका की थिंक टैंक ने रिपोर्ट जारी करके कहा है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर साइट पर कुछ बड़ा कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से और इंटेलिजेंस से ये पता चल रहा है कि नॉर्थ कोरिया कुछ परमाणु गतिविधि कर रहा है जो दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। दोस्तों, कल तक चाइना अमेरिका को अलग थलग कर रहा था, उसके डॉलर्स को निकाल कर फेंक रहा था। अब भारत ने भी एक ऐसा कदम उठाया है जिससे अमेरिका तिल मिला सकता है। अब भारत और मलेशिया ने भी एग्रीमेंट कर लिया है, ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके अंदर वो रुपये का इस्तेमाल करेंगे, यानी भारतीय करेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा और डॉलर को अब छोड़ दिया जाएगा। मेरे पुराने सब्सक्राइबर इस बात के गवाह हैं कि मैं 1.5 साल पहले चीख चीख के बोल रहा था, 2 साल हो गया है, चीख चीख के बोल रहा था और मुझे गद्दारी का टैग लगाया गया, मुझे गिरफ्तार करने के लिए सारी कोशिशें की गई, झूठा बोला गया, देश विरोधी बातें कर रहा है ये बोला गया, चीन के समर्थन में बोल रहा है ये बातें बोला गया। आइए, आज के भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने जो बात कही है वही बात रजा गराफी ने, अंधभक्तों के इस बाप ने 2 साल पहले कही थी, जब अंधभक्तों के तमाम छेद के अंदर लाल मिर्च की तरह वो मेरी बातें काम कर रही थी। आज भारत के विदेश मंत्री ने उस बात को कहा। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के रिश्ते तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक बॉर्डर पर इतनी भारी मात्रा में चीन के सैनिक तैनात हैं। दोस्तों, यही बात मैं कह रहा था, वरना हमारा वाला तो ये कह रहा था ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना कोई हमारी अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिया, चाइना हमारे इलाकों में घुस घुस कर आया, ये सब आपको मालूम है। अब सुनिए नई बात। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हमने इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्मी को तमाम वो असलहे, वो चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं, मुहैया करवाई हैं, जिससे वो चीन को हर तरह से जवाब दे सकें। अब इससे क्लियर हो गया है कि जो रजा गराफी 2 साल पहले कह रहा था, आज वो भारत के
विदेश मंत्री जयशंकर कह रहे हैं। अब गद्दार कौन है? ये 2 साल तक मक्कारी कौन कर रहा था, वो कौन है? समझदार को इशारा काफी, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा देखिए, चाइना के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम ने फिर से भारत को आड़े हाथ लिया और कहा कि भूटान, चाइना और भारत का कोई मैटर ही नहीं है। जो डोकलाम जो हमारे पड़ोसी भूटान का है, चाइना उसको बता रहा है कि वो सीधा सीधा वो सिर्फ हमारा है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है, और ये जितना भी बवाल है सिर्फ भारत की वजह से है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, मैं बोल दूंगा तो चिरमिरा देंगे और अंधभक्तों के दस्त लग जाएंगे। अंधभक्तों की औकात ये है कि वो सिर्फ मुसलमानों के घरों में आग लगा सकते हैं और भारत को ये वाला राष्ट्र और अलान राष्ट्र और फलान राष्ट्र बनाने के लिए गला फाड़कर हक सकते हैं, लेकिन इनकी औकात नहीं है कि चीन के खिलाफ 2 जुमले बोल सके और बॉर्डर पर जाकर लड़ सके। उधर वर्ल्ड बैंक के चीफ ने बड़ी बात कही कि अफ्रीकन कई देशों को, गरीब से गरीब देशों को चाइना ने भारी भरकम लोन दिया है जो उसको चुका नहीं पा रहे, और अब वो लोन नहीं चुका पा रहे तो चीन उनके साथ गलत हरकतें कर रहा है, यानी प्रेशर बना रहा है, और आप जानते हैं इसी तरह से चाइना उनके अंदर घुस जाता है। इस पर चीन की सफाई आई है। चीन ने कहा कि ये सारे इल्ज़ाम गलत है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी भी तरह से कोई भी प्रेशर इन देशों पर नहीं बना रहे हैं। दोस्तों, दुनिया की ये सबसे बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने बहुत आसान सिंपल भाषा में सुबित के साथ रख चुका हूँ। आप अखबार पढ़िए, गोदी मीडिया के सामने अपना टाइम वेस्ट कीजिए। इतनी बड़ी बड़ी खबरें इतनी आसान भाषा में आपको कोई बताएगा नहीं, कोई सुनाएगा ही नहीं। तो रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।